अभी हम एक खबर और आज करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार, हिंदुत्व की डिक्टेटर। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। ये पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया 98 में जब वाजपेयी आए, आपने और एक तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ जा रहे थे। अब कारगिल हो गया। जब कारगिल हो गया तो आपके अंदर क्या हुआ? फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात, रंग, नस्ल, मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत, हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। पूरी बेल्ट है ना हमारी, ये इस पे बदकिस्मती है कोई। और मोदी के आने के बाद तो ये बहुत काम बढ़ गया है। आज पाकिस्तान डरा हुआ है, इंडिया कॉन्फिडेंट है। द रीजन बिहाइंड इज कि पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है कि जो चीज हमने सोची वो उल्टी हो गई। वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम उनको बताना चाहते हैं, तुमने अपने मिसाइल का नाम गजनवी, बाबर और गौरी रखा है और अब्दाली रखा है। मेरा मुल्क अब्दालियों से भरा पड़ा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार, हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की, जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है। इस्लाम दुश्मनी से शुरू होने वाली इंतहा पसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों, ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अज़ाब कर दिया। फिर अपने मजहब में जो ये अपनी निचली जात और ऊंची जात कहते हैं, ऊंची जात निचली जात कहलाने वाले जो दलित हैं, शूदर हैं, उन पर ये टूट पड़े। और हिंदुत्व की इस इंतहा पसंदी ने बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी नहीं छोड़ा है। होली के रंगों और दिवाली के चिरागों के झांसे में जो भी सरहद पार से आया, उसके चिरागों में रोशनी ना रही और वो कानों को हाथ लगाकर वापस चला गया। हमेशा की तरह दूसरे पे बरसना शुरू कर दिया कि जी रियासत का इमेज खराब करने के लिए पैसे देकर ये पॉडकास्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया। अब काउंटेस जी, आपकी हुकूमत तो पैसे देकर कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में बंदे भी मरवा देती है, तो हो सकता है कि पॉडकास्ट जो है वो भी करवाती हो। लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि भारत जो अपनी आपकी हुकूमत है, आप अपनी वो कहते हैं ना कि मंजिल थल्ले डांग फेरें और हिंदू इंतहा पसंदी का जो जहरीला आपका एक नाग है ना, उसको निकाल कर आप बाहर करते। जो पॉडकास्टर्स हैं उन पर बरसना, जो आपको आईना दिखा रहे हैं, आपको हकीकत दिखा रहे हैं, उन पर इल्जाम लगाना मेरे ख्याल से बहुत छोटी हरकत। हम हर चीज में कम्पीट तो करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया से हम टेक में कितने पीछे हैं। इकोनॉमी में नंबर भी देख लें, दे हैव डेवलप्ड सब्स्टिट्यूट मॉडल्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया जो हम नहीं कर। यहाँ पे जो हाथ ऑलरेडी मौजूद है उनके पास करने के लिए कुछ। इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं, वो कैसे चला? हमारे स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट्स भी अच्छे हैं। चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और वही ना कि 3 साल तो आपको IMF के टारगेट्स को अचीव करना है, जो IMF के आपने पैसे भी देने। पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग। आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती। तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में। एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है, दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फलस्तीन को इग्नोर कर दिया जहां पे 45,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहां पे वैल्यू देंगे
जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, खवातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और दूसरी जो बात है हसीना वाजिद वाली जो आपने की है, मैं समझता हूँ उस पर भारत को आज दूसरा नोट वर्बल बांग्लादेश ने भेज दिया है कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि अब भारत समझता है कि अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया तो हमारी जो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर 50 साल की, हम पे कोई कल को ट्रस्ट नहीं करेगा अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया। और भारत अगर नहीं भेजता तो भारत की अवाम, जो बांग्लादेश की अवाम है, वो नाराज हो जाएगी कि ये देखो, ये हमारी एक ऐसी शख्स जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसको पनाह दे के रखी हुई है। सो मैं समझता हूं कि भारत, वो जिसे कहते हैं ना, बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। कई दफा ऐसी चीजें टेस्ट की जाती है, वो टेस्ट करते हैं नेशन को कि आगे से रिस्पांस कैसा आता है, इनकी जो एफिलिएशन है या जो कश्मीर के साथ, या जो इनका राइट हक पाकिस्तान का जो उसके ऊपर हाउ दे रिस्पॉन्ड। 370 आपने देखा हुआ, 35A हुआ, उसको उन्होंने स्क्रैप किया। प्रॉबेबली जो रिस्पांस जाना चाहिए था एक पाकिस्तान का, कंसिडरिंग आवर एसोसिएशन विद दिस कश्मीर कॉज और कश्मीर का जो मसला है, ये अभी अनसॉल्व्ड मसला है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज्यादा हमें जाना चाहिए और उसको कंसर्न शो जरूर करना चाहिए। हर मुल्क में इस तरह की वारदातें करवाने में मुलव्विस है। अभी अमित शाह ने एक हालिया जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने एतराफ़ भी किया था कि ये टारगेट किलिंग में मुलव्विस है, और ये बड़े फ़ख्र से बताते हैं अपने लोगों को इस तरह भेजकर और यूज़ करके दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दी और खौफ को फैलाकर। अब ये जिस अफगानिस्तान में भी दहशत गर्दी इनके अड्डे हैं, तो अब ये वक्त आपको नहीं लगता कि करीब है कि दुनिया को मानना पड़ेगा कि जो भारत है ये एक टेररिस्ट या दहशतगर्द किस्म का मुल्क है और ये दुनिया में दहशत गर्दी फैलाता है? ठीक है, मुफादात होते हैं तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ, मईशत से रिलेटेड या इकॉनमी की अगर हम बात करें तो, लेकिन मुफादात क्या किसी मुल्क में अमन से ऊपर होते हैं? हर मुल्क को ज़ाहिर बात है अपने मुल्क में अमन जो है, सिक्योरिटी, वो भी तो प्रोवाइड करनी होती है ना। भारत दंदनाता फिर रहा जाके जगह जगह। डॉक्टर साहब देखिए, एक टर्म है इंटरनेशनल रिलेशन में, हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। सवाल ये है कि अगर इंडिया के जो स्पाइज हैं वो इंडिया से उठते हैं, कनाडा जाते हैं, निजर को कत्ल करते हैं, पन्नू को जो है वो मारने की कोशिश करते हैं, अमेरिकन ऊपर से पकड़ लेते हैं, और मेरी तो इतला के मुताबिक जो निखिल गुप्ता है, द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व, जिसको इन्होंने चेक रिपब्लिक से एक्सट्राडाइट किया था, डॉक्टर साहब मेरी इतला के मुताबिक उसको जयशंकर साहब अमेरिका से एक्सट्राडाइट करके इंडिया वापस ले गए हैं जब ये लास्ट ट्रिप उन्होंने किया है 24 से 29 दिसंबर। बड़ी खबर है अगर ये ऐसा हुआ है तो। जी बिल्कुल, मैंने मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है कि वो इसको लेके चले गए हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत की MEA को पूछे कि क्या ये बात सच है या निखिल गुप्ता वापस आ चुका है, तो उसमें भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्रंप के आने से पहले जो बाइडेन इंतजामिया के आखिरी दिन, उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। जी, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया कि अगर ये केस ट्रंप के सामने चला गया तो ट्रंप इसको और तरह लेगा, और इंडिया जाके वहां पे मान गया है। जो रिसेंटली भी इन्होंने कुछ टीमें भेजी थी वो मान गए हैं कि हमने अपने लोगों को रिमूव कर दिया है जो इस ऑपरेशन में मौजूद थे, हमने उनको रिमूव कर दिया है, उनको पोजीशनों से हटा दिया है। और मेरा ख्याल है अमेरिका ने समझा कि अब इस मसले को डाउन प्ले कर दे। इंडिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है, आपको पता आज भी भारत के अंदर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे, भारत की कंपनीज को जिनके ऊपर सैंक्शंस थी उनको रिमूव करेंगे उन सैंक्शंस से, भारत की तरफ हम सारी की सारी सप्लाई चेन को मूव करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि भारत अमेरिका के सामने तो मान गया है कि हमसे गलती हुई और हमने उन लोगों को रिमूव कर दिया, लेकिन भारत ने जो कनाडा है वहां पे भारत थोड़ा सा अभी मुश्किल में है। सो सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे छोड़ दे कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस इसमें बड़ी कंसर्न्ड है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।